अस्सलामुअलैकुम। यूनिट नंबर 5 बेटा आज हम करेंगे। यूनिट नंबर 5 का नेम है फैक्टराइजेशन। बेटा इस यूनिट में टोटल 4 एक्सरसाइज हैं जिनको हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे और हर एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले उनकी टाइप्स को डिस्कस किया जाएगा। तो आइए हम आउटलाइंस की तरफ चलते हैं। ये एक्सरसाइज 5.1 इसको हमने फैक्टराइज करना है और ये फैक्टराइज सिंपल लेवल की है। 5.2 एक्सरसाइज इसमें हमने बेटा फैक्टराइज करना है, लेकिन ये फैक्टराइजेशन जो है ये एडवांस लेवल की है। 5.3 एक्सरसाइज इसमें हमने रिमाइंडर थ्योरम को डिस्कस करना है और इसके साथ साथ फैक्टर थ्योरम की स्टडी करेंगे। यानी कि 5.3 के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हम रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम से सॉल्व करेंगे। 5.4 एक्सरसाइज इसमें हम क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे। इट मीन जो हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होंगी उनको हमने फैक्टराइज करना है। ये बेटा इस यूनिट की आउटकम्स हैं जो आपके सामने मैंने रखी हैं। अब चलते हैं लर्निंग आउटकम्स की तरफ। लर्निंग आउटकम्स इस यूनिट नंबर 5 को सीखने के लिए बेटा आपको 7 टाइप्स लर्न करनी पड़ेंगी। ये 7 टाइप्स जो हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। जो स्टूडेंट्स इन 7 टाइप्स को अच्छी तरह से फिंगर टिप्स पे याद कर लेता है तो मैं कहता हूँ यूनिट नंबर 5 डेट्स वेरी इजी, बहुत आसान यूनिट है उसके लिए। तो आइए सीखते हैं। सबसे पहले बेटा ज़ीरो टाइप की फर्दर 5 कैटेगरीज हैं। ज़ीरो टाइप जो है बेटा ये सिर्फ यूज़ होगी 5.1 एक्सरसाइज में। 5.1 के ऑल क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे वो हम ज़ीरो टाइप से सॉल्व करेंगे। ज़ीरो टाइप की जो 5 काइंड्स हैं उनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। जी सबसे पहले बेटा फर्स्ट काइंड जो है KA + KB + KC, ये आपके सामने ज़ीरो काइंड की फ़र्स्ट, ये आपके सामने ज़ीरो टाइप्स की फ़र्स्ट काइंड है। इसमें आप देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन। जी बेटा जी देखें आपके पास इसमें 3 टर्म्स हैं और आपने देखना है कि 3 टर्म्स में से क्या नंबर कॉमन है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें K कॉमन है, A के साथ K मल्टीप्लाई हो रहा है, सेम लाइक दिस बेटा B के साथ K मल्टीप्लाई हो रहा है और C के साथ भी K मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस तरह से जो K है वो इन 3 नंबर्स में कॉमन है। तो आपने फिर क्या करना है, आपने K कॉमन ले लेना है। जब आप K कॉमन लेंगे तो राउंड ब्रैकेट में आपके पास क्या रह जाएगा, A + B + C। तो फर्स्ट काइंड इसका यूज़ बेटा 5.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट्स जो हैं वो फर्स्ट काइंड से किए जाएंगे। तो इसमें सिर्फ आपने ये देखना है कि कौन सा नंबर कॉमन है। आपने वो नंबर कॉमन लेना है और कॉमन लेने से आपकी ये फर्स्ट काइंड्स के ऑल क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। जी बेटा आप सेकंड काइंड की तरफ चलते हैं। सेकंड काइंड में आप देखें कि आपके पास यहाँ पे 4 टर्म्स आपको दिख रही हैं। इन 4 टर्म्स में क्या आपको कोई कॉमन नंबर दिख रहा है? नो बेटा। लेकिन अगर आप गौर करें तो इनके पेयर बना दिए जाएं। वो पेयर देखें, फर्स्ट 2 जो टर्म्स हैं उसमें आपके पास A कॉमन है। इसी तरह से आप नेक्स्ट 2 टर्म्स देखें उसमें आपके पास B कॉमन है। तो इट मीन अगर ऑल टर्म्स में कोई नंबर कॉमन ना हो तो आपने क्या करना है, पेयरिंग कर लेनी है 2 टर्म्स की। तो यहाँ पर देखें फर्स्ट 2 टर्म्स में आप देखें कि आपको A कॉमन नज़र आ रहा है। तो जैसे कि मैं A कॉमन लेता हूँ बेटा तो राउंड ब्रैकेट में मेरे पास फिर क्या रह जाएगा, C + T। इसी तरह से आप नेक्स्ट 2 टर्म की तरफ चलें। यहाँ पे आपके पास B कॉमन है। जो B कॉमन जब मैं लूँगा तो मेरे पास राउंड ब्रैकेट में फिर क्या रह जाएगा, C + D। तो फर्दर आप देखें C + D और ये C + D ये जो है राउंड ब्रैकेट अगेन कॉमन है। तो इसको मैं अगेन कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास ब्रैकेट में फिर क्या रह जाता है बेटा, A + B। तो A + B जैसे कि ये देख सकते हैं आपके सामने मैंने फर्स्ट में लिखा हुआ है।
जी बट ये बेटा थी सेकंड काइंड। ये सेकंड काइंड का हम यूज़ करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ 5.1 एक्सरसाइज में। जी बेटा अब थर्ड काइंड की तरफ चलते हैं। थर्ड काइंड जो है ये फार्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। ये इसका यूज़ बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में इसका यूज़ होगा। तो देखते हैं बेटा हमने फार्मूला को किस तरह से क्लोज़ करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपने देखना है कि इसमें स्क्वायर वाली टर्म्स कौन सी हैं। जैसा कि आपको इसमें स्क्वायर वाली टर्म फर्स्ट और लास्ट दिखाई दे रही है। आपने बेटा जो स्क्वायर है यहाँ पर देखें, ए का स्क्वायर और इधर क्या है बी का स्क्वायर। बेटा ये जो स्क्वायर है ये आपने राउंड ब्रैकेट के बाहर लिख देना है। तो देखें यहाँ भी स्क्वायर था और ये भी स्क्वायर था और ये मैंने क्या किया राउंड ब्रैकेट के बाहर लिख दिया। उसके बाद आप देखें कि ये स्क्वायर किसका है, ए का है। तो ये ए जो है देखें स्टार्ट में राउंड ब्रैकेट में लिखा हुआ है। इसी तरह से फिर आपने देखना है कि नेक्स्ट नंबर का जो स्क्वायर है यहाँ पे देख सकते हैं बी है। तो ये स्क्वायर जो है ये बी का है, ये आपने सेकंड नंबर में लिख देना है। तो ये जो स्क्वायर है दोनों का वो ब्रैकेट के बाहर आएगा और जो उनका बेस है, जैसे कि पहले का बेस क्या है ए है, वो ए स्टार्ट में आएगा। दूसरा जो बेस है वो बी है, वो आप सेकंड नंबर पे लिख देंगे। ये फार्मूला आपका क्लोज तो हो गया, लेकिन आपने देखना है ये साइन किस तरह से आएगा। तो आपने वो क्या देखना है कि 2 के साथ साइन कौन सा यूज़ हो रहा है। जो 2 के साथ साइन यूज़ हो बेटा वही आपने इधर बिटवीन साइन लिखना है। अगर तो इधर प्लस हो तो प्लस आएगा, अगर इधर माइनस हो 2 के साथ तो आप 2 के साथ माइनस लिखेंगे। इस तरह से ये फार्मूला जो है ये इसमें हम क्लोज़ कर देते हैं। जी बेटा अब नेक्स्ट, जी अब इसको देखिएगा, फोर्थ टाइप को देखिएगा। फोर्थ टाइप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। ये आप इस टाइप का यूज़ आप यूनिट नंबर 4 में भी कर चुके हैं। तो इसको अगेन देखिएगा। इसमें आप बेटा देख सकते हैं कि आपके पास 2 टर्म्स हैं लेकिन उनकी पावर क्या है आपको इवन दिखाई दे रही है। बेटा यही आपने 2 कंडीशन देखनी है कि जो 2 नंबर हैं उनकी पावर इवन होनी चाहिए। वो इवन या तो 2 होगी या 4 होगी या 6 होगी। जो भी इवन पावर हो ये आपने देखना है कि जो 2 नंबर हैं उनकी पावर इवन होना ज़रूरी है और बिटवीन साइन क्या होगा नेगेटिव। तो फिर ये आप उसके फैक्टर जो हैं कर सकते हैं। जी बेटा देखिएगा आपके पास इन दोनों की जो पावर है वो इवन है, ठीक है जी, ये देख सकते हैं आप। और दूसरी चीज़ कंडीशन देखें बिटवीन साइन माइनस है, तो हम क्या करेंगे, ये आप देखें ए का स्क्वायर है, इट मीन ए की पावर 2 है। तो आपने क्या किया ए को 2 टाइम लिख दिया। ए इधर स्टार्ट में भी लिखा और इसी तरह से ए इस ब्रैकेट के स्टार्ट में भी लिख दिया। तो ए को 2 टाइम लिखा गया। इसी तरह से बी के देखें, बी का यहाँ क्या स्क्वायर है, तो बी को भी आप क्या लिखेंगे 2 टाइम लिखेंगे। ये देखें बी इधर भी लिखा हुआ है सेकंड प्लेस पे, और इधर देखें बी इधर भी लिखा हुआ है सेकंड प्लेस पे। तो आपने जितनी पावर है वो उसका हाफ करके आप क्या करेंगे इधर उनको पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ए की पावर देखें यहाँ पे 2 है, तो मैंने क्या किया हुआ है ए की पावर 1 और ए की पावर 1 इधर मौजूद है। इसी तरह बी का यहाँ पे स्क्वायर है, तो मैंने भी क्या किया बेटा, तो यहाँ पे बी की पावर 1 और बी की पावर 1 कर दी। तो आपने क्या करना है कि जो भी यहाँ पे नंबर होगा उसको आपने 2 टाइम राउंड ब्रैकेट के स्टार्ट में लिख देना है। इसी तरह से जो सेकंड नंबर पे नंबर होगा वो ब्रैकेट के आपने उसको सेकंड प्लेस पे लिख देना है। और पावर को डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से करना है कि जो पावर होगी उसका हाफ करके आपने उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। जी बेटा लास्ट में आपने फिर ये साइन किस तरह से लगाने हैं। साइन ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है और सेकंड ब्रैकेट है इसमें साइन डिफरेंट यूज़ करेंगे आप, नेगेटिव और बाद में पॉजिटिव। अगर कोई स्टूडेंट पहले पॉजिटिव लगा देता है बाद में नेगेटिव लगा देता है तो वो भी ठीक है। तो इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने आपको कहा था कि 2 नंबर जो हैं उनकी पावर इवन होनी चाहिए, ये फर्स्ट कंडीशन है, और उनके बिटवीन साइन क्या होना चाहिए नेगेटिव, जैसे कि आप ये नेगेटिव साइन देख रहे हैं। जो 2 नंबर हैं उनकी पावर इवन है और उनके बिटवीन साइन क्या है नेगेटिव। अब जो फर्स्ट नंबर है उसको बेटा 2 टाइम लिखेंगे। ये देखें मैंने ये इधर भी लिखा हुआ है
और इसी तरह से ये मैंने इधर भी लिखा हुआ है, ये 2 टाइम लिख दिया मैंने। अब आपने फिर क्या करना है, जो इसकी पावर है ए की उसका हाफ करें, तो हाफ करेंगे वो 2 रह जाएगी, वो आपने फिर इधर ए के ऊपर 2 इधर भी और इधर भी लिख देना है, यानी कि पावर को आपने हाफ करके लिखेंगे। अब देखें बी की तरफ, यहाँ पे बी जो नंबर है इसको क्या करेंगे 2 टाइम करेंगे, यहाँ पे 2 टाइम करके लिख दिया बी को, और इसी तरह से ये बी मैंने इधर भी लिख दिया, 2 मरतबा मैंने बी को लिख दिया है। अब बी की पावर देखें कितनी है, बी की पावर यहाँ पे 4 है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे उसकी पावर का हाफ करेंगे, जब उसकी पावर का हाफ करेंगे तो बेटा यहाँ पे क्या आएगा, बी की पावर, यहाँ भी बी की पावर क्या आ जाएगी, स्क्वायर में लिखी जाएगी। तो उसके बाद बेटा साइन जो है मैंने आपको बोला था डिफरेंट साइन यूज़ करना है। यहाँ पर साइन देख सकते हैं, नेगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव है, तो ये डिफरेंट साइन है। अगर यहाँ पॉजिटिव किया जाए तो फिर इधर नेगेटिव आ जाएगा, तो ये डिफरेंट साइन का होना ज़रूरी है। तो ये जो टाइप है ये आपने बेटा कहाँ पे यूज़ करनी है, 5.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 के जितने भी पार्ट हैं उसमें ये आप टाइप यूज़ करेंगे। तो आगे फिर देखिएगा बेटा, यहाँ पे ये जो फर्स्ट राउंड ब्रैकेट है इस पे अगेन ये फार्मूला फिर अप्लाई हो जाता है, जैसे कि मैंने ऊपर ही यहाँ पे आप देखें इसको फैक्टराइज करके रखा हुआ है, a माइनस बी ए प्लस बी। तो ये देखें फिर मैंने इसकी जगह जो है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसकी जगह फिर मैंने ये क्या लिख दिया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब यहाँ पे देखें a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर ये मैंने सेम एज इट इज़ लिखा है, वाई, क्योंकि बिटवीन साइन क्या आ गया, पॉजिटिव। जब बिटवीन साइन पॉजिटिव आ जाए तो मैं फर्दर इसको फैक्टराइज नहीं कर सकता, इसको जब फैक्टराइज करना पड़ेगा ये फिर 5.2 वाले मेथड, एडवांस मेथड से इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, जबकि हम एक्सरसाइज 5.1 कर रहे हैं सिंपल फैक्टराइजेशन। तो इसलिए इसको हम फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते, क्योंकि इस 4 कैटेगरी में जो है वो हम क्या करेंगे कि पावर का इवन होना ज़रूरी है और बिटवीन साइन नेगेटिव होना ज़रूरी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पावर इवन तो हैं लेकिन बिटवीन साइन नेगेटिव नहीं है, इसलिए इसको हम सेम एज इट इज़ लिख देंगे। जी बेटा उसके बाद जी बेटा इस टाइप को सोल्व करते हैं। तो देखें आप फर्स्ट 3 नंबर्स को देखें, फर्स्ट 3 नंबर जो हैं इसमें टाइप हमारी, ये फर्स्ट 3 नंबर जो हैं इसमें हमारी थर्ड काइंड यूज़ हो रही है। आप देख सकते हैं जो थर्ड काइंड यूज़ हो रही है उसको मैंने आपको थर्ड काइंड में क्लोज़ करना सिखा दिया, तो ये आपके सामने मैंने इसको क्लोज़ किया हुआ है, और यहाँ माइनस सी स्क्वायर मैंने एज इट इज़ लिखा है। अब और करें बेटा, 2 नंबर हैं, एक है a प्लस माइनस बी और दूसरा नंबर है c, इन दोनों की पावर क्या है, इवन, और बिटवीन साइन नेगेटिव। तो अगेन फिर ये जो आपके सामने काइंड है इसका यूज़ किया जाएगा। तो देखें तो फिर हम क्या करेंगे, इसको बेटा यहाँ पर 2 टाइम लिखेंगे, ये देखें मैंने a प्लस माइनस बी, ए प्लस माइनस बी इसको 2 टाइम लिख दिया। उसके बाद आप देख सकते हैं c है तो इसको भी 2 टाइम लिखेंगे, ये देखें मैंने c को 2 टाइम लिख दिया। और ये मैंने आपको बोला था कि दोनों का साइन फिर क्या लगाना है, डिफरेंट। देखें यहाँ पर माइनस है और यहाँ पे क्या है, प्लस है, दोनों का साइन डिफरेंट है, ठीक है। तो ये हमारी जो है काइंड 5th है, इसको भी हमने सोल्व कर दिया। जी बेटा अब चलते हैं एक नोट की तरफ, इम्पॉर्टेंट नोट है, वो आपके सामने जितना भी मैंने आपको टीच किया है इसकी एक समरी आपके सामने मैं रखता हूँ। तो गौर करें बेटा कि आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है, तो उसमें हम कौन सी टाइप यूज़ कर रहे हैं, 0 टाइप की फर्स्ट काइंड यूज़ कर रहे हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें हम 0 टाइप की सेकंड काइंड यूज़ कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम फिर क्या यूज़ कर रहे हैं, 0 टाइप की थर्ड काइंड यूज़ करेंगे। और जो इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें भी हम बेटा क्या यूज़ करेंगे, हम क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख सकते हैं कि ये 0 टाइप है, उसकी यहाँ पे 4 काइंड इसका यूज़ किया जाएगा। तो लास्ट में आपके पास जो 5th टाइप है जैसे कि उसका यूज़ हम क्वेश्चन नंबर 5 में करेंगे। इस तरह से ही एक सिमेट्री की भी आपके पास बनती है कि क्वेश्चन नंबर 1 है तो फर्स्ट काइंड है, क्वेश्चन नंबर 2 है तो सेकंड काइंड है, क्वेश्चन नंबर 3 है तो थर्ड काइंड है, क्वेश्चन नंबर 4 है तो 4 काइंड यूज़ कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर
5 है तो हम फिफ्थ काइंड का यूज़ कर रहे हैं। आपके पास 0 टाइप्स जो है इसकी 5 जो काइंड्स है इसको आप फिंगर टिप्स पे याद कर लें। अगर तो आइए फिंगर टिप्स पे याद कर लेते हैं तो बेटा 5.1 डेट्स वेरी इजी। 5.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें ये टेक्निक देखनी है कि कौन सा जो नंबर कॉमन है वो कौन सा नंबर कॉमन ले सकते हैं और कौन सा नहीं लिया जा सकता। तो जैसे कि जो कॉमन नहीं लिया जा सकता वो मैंने राउंड ब्रैकेट में लिख दिए हैं और जो कॉमन लिए जा सकते हैं वो जैसे कि के है इधर वो आपने वो राउंड ब्रैकेट के बाहर लिख देना है। तो अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज जो बेटा 5.1 है इसका फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हमने फैक्टराइज करना है। इसका जो पार्ट फर्स्ट है सबसे पहले उसकी तरफ चलते हैं। पार्ट फर्स्ट बेटा आपके पास है जी 2ab माइनस 4abx प्लस 2abd। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं कि आपके पास ये कौन से नंबर कॉमन है आपको क्लियर कट नज़र आ जाएगा, लेकिन एक यहाँ से आपको दिक्कत आएगी कि अब मुझे 2 तो फर्स्ट और लास्ट टर्म में नज़र आ रहा है, लेकिन जो बिटवीन टर्म है जैसे कि सेकंड टर्म है वहाँ 4 लिखा हुआ, तो मैं 2 कैसे कॉमन। तो उसके लिए आप बेटा करेंगे फर्स्ट नंबर है 2abc ये सेम एज इट इज़ लिखेंगे क्योंकि इसको हम फर्दर डिवाइड यानी कि फैक्टराइज नहीं कर सकते। 4 को हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 और साथ ए बी एक्स सेम एज इट इज़ आ जाएगा। फिर बेटा प्लस है ये उसके बाद लिखा हुआ है 2abd ये भी सेम एज इट इज़ आएगा क्योंकि इसको फर्दर हम फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो यहाँ से बेटा ये आपके पास देख सकते हैं कि ये जो नंबर है 2abc ये मैंने सेम एज इट इज़ बेटा लिख दिया है, देख सकते हैं। तो इसी तरह से ये जो सेकंड टर्म है सेकंड टर्म में ये जो 4 था इसको मैंने इसकी पार्टीशन कर दी, इसको लिख दिया 2 मल्टीप्लाई बाय 2। जब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखा तो इट मीन 2 मल्टीप्लाई 2 कह लें या 4 कह लें, बात एक ही है। आगे ए बी एक्स सेम एज इट इज़ मैंने लिख दिया, तो आगे प्लस का साइन है प्लस आ गया। अब ये जो आपके पास लास्ट टर्म है इसको हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, ये सेम एज इट इज़ लिखा जाएगा। तो अब आपको बेटा क्लियर कर नज़र आ रहा है कि इन 3 टर्म में से कौन कौन से नंबर कॉमन है। तो आप देख सकते हैं कि इन 3 नंबर में से क्या कॉमन है। सबसे पहले तो आप देख रहे हैं कि आपके पास ये मैं आपके सामने सर्कल लगा देता हूँ, ये वाला जो 2 है ये फर्स्ट टर्म में कॉमन है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये 2 इधर भी मौजूद है बेटा, यहाँ भी कॉमन है, और इसी तरह से ये 2 यहाँ भी कॉमन है। तो एक तो आपने काम करना है क्या कि आपने 2 कॉमन लेना है। उसके बाद बेटा सेकंड जो आपने कॉमन लेना है वो देख सकते हैं ए बी इधर भी है, और आप इधर चलें तो ए बी इधर भी मौजूद है। अब मैं चलता हूँ बेटा लास्ट टर्म की तरफ, ए बी इधर भी मौजूद है, तो आपने साथ ए बी भी कॉमन लेना है। ठीक है, तो आइए चलते हैं इसको देखते हैं। तो मैं आपके सामने लिखता हूँ कॉमन लिया बेटा 2ab, तो राउंड ब्रैकेट में आपके पास सी रह जाएगा, जैसे कि बेटा मैंने इधर सी लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट टर्म में मैंने कॉमन लिया तो आपके पास रह गया 2x और प्लस का साइन, और लास्ट में आपके पास डी बच गया। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो ये बेटा आपका पार्ट फर्स्ट था। अब पार्ट सेकंड की तरफ चलते हैं। तो पार्ट सेकंड देखिएगा, वो बेटा क्वेश्चन क्या है 9xy है माइनस 12x² प्लस 18y²। अब इन 3 टर्म में से आपने देखना है क्या क्या कॉमन है। तो सबसे पहले आप बेटा फैसला करें कि क्या सब में x है, नहीं है बेटा। इसकी इट मीन है आप x कॉमन ही लें। 0 टाइप की फर्स्ट काइंड देखें, उसमें आपको मैंने क्या कहा कि 3 टर्म्स हैं और 3 टर्म्स में से आपने नंबर देखना है कौन से कॉमन है। अगर तो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं और थर्ड टर्म में से कॉमन नहीं है तो इट मीन आप कॉमन नहीं ले सकते, ये 0 टाइप की फर्स्ट काइंड है। तो आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर x है, x इधर भी है, लेकिन x लास्ट वाले टर्म में नहीं है, तो आपने x कॉमन नहीं ले सकते इन 3 टर्म में से। तो अब y की तरफ चलते हैं। y देखें बेटा यहाँ पे है, इसी तरह से y इधर भी है और y इधर भी है, इसकी मीन आपने y कॉमन लेना है। ये तो बात कन्फर्म होगी, तो y सब में है तो y कॉमन आएगा। अब y की पावर कितनी कॉमन आएगी ये सोचना है आपने। उसके लिए मैं आपको एक टेक्निक बता देता हूँ। y की y हो x हो कोई भी नंबर हो, वो आपने नंबर कॉमन लेना है जिसकी स्मॉलेस्ट पावर है। तो अब ये तो डिसाइड हो गया y कॉमन है। अब चलते हैं बेटा नंबर की तरफ।
यहाँ 9 लिखा हुआ है, यहाँ 12 लिखा हुआ है, यहाँ 18 लिखा हुआ है, तो क्या कॉमन है मुझे कॉमन नज़र नहीं आ रहा। उस वक्त तक कॉमन आपको क्लियर नहीं होगा जब तक आप इसके फर्दर इसको फैक्टर नहीं कर लेते। 9 को, 12 को, 18 को किस तरह से ब्रेक करना है, इसको ब्रेक करना पहले आप। तो इसकी ब्रेकिंग की तरफ हम चलते हैं। तो ब्रेकिंग में देखें जो आपके पास है, सबसे पहले 9 को बेटा हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 7xy सेम एज इट इज़ लिखा जाएगा। उसके बाद बेटा साइन आगे देख सकते हैं, माइनस का साइन है तो माइनस आ गया। 12 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 7x² इंटू वाई, वो आप सेम एज इट इज़ लिख देंगे। प्लस का साइन लगाएंगे फिर बेटा हम, और 18 को लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 6, और y² को लिखेंगे y इंटू वाई लिखेंगे, ब्रेक करके लिखेंगे। वो ब्रेक करके मैंने क्यों लिखा, ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि मैंने जब y कॉमन लेना है तो पीछे कितने y रह जाए। तो देखिए क्या 3 सब में कॉमन है, बिल्कुल बेटा। एक तो ये पता आपको चल रहा है, ये जो 3 है यहाँ भी है, और ये 3 बेटा इधर भी मौजूद है, और ये 3 इधर भी मौजूद है। 3 सब मौजूद है, सब में आपने 3 कॉमन लेना है। एक तो ये नंबर का पता चल गया आपको। अब इसके अलावा आपको बताया कोई और नंबर जो है इसमें से कॉमन नहीं है 3 के अलावा। अब चलते हैं अल्फ़ाबेट की तरफ। अल्फ़ाबेट में सिर्फ y कॉमन है बेटा। यहाँ देख सकते हैं वो y है, उसको मैं टिक कर देता हूँ। यहाँ भी y है, और यहाँ भी y है, और यहाँ भी y है। ये टिक किए हैं, ये आपने कॉमन लेना है, और साथ आपने 3 कॉमन लेना है। तो देखें जब मैं कॉमन लूँगा 3y, तो ब्रैकेट में मेरे पास क्या रहना चाहिए फिर बेटा, तो ब्रैकेट में मेरे पास 3x रहना चाहिए। फिर माइनस यहाँ से 3 और y कॉमन लूँगा तो ब्रैकेट में 4x² आएगा। इसी तरह से आगे प्लस का साइन है तो यहाँ से कॉमन लूँगा 3y, तो ब्रैकेट में मेरे पास 6y रहने चाहिए। तो ये आपके पास मैंने राउंड ब्रैकेट में लिख दिया है 1 बाय 1, आप देख सकते हैं इसको। ये वाला जो y था वो आपके पास है, ये इधर लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। मैंने ऐसे इसको और एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है जी बेटा। तो ये जो आपके सामने पार्ट सेकंड था, ये उसका आंसर आ गया। देखें इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन नंबर 1 के पहले सेकंड, फर्स्ट और सेकंड पार्ट है, आप उसको देख सकते हैं कि हर एक में क्या टेक्निक नज़र आ रही है कि आपने फैसला करना है कि कौन सा नंबर कॉमन है और कौन सा नहीं है। जो नहीं है वो राउंड ब्रैकेट में लिखते जाएंगे, और जो कॉमन है वो ब्रैकेट के बाहर आता जाएगा। ये वेरी सिंपल इसके फर्स्ट 2 पार्ट हैं। अब जो नेक्स्ट 2 पार्ट आएंगे उसकी तरफ देखिएगा, वो थोड़े से इससे भी ज़्यादा आपको अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे। तो आइए चलते हैं बेटा, मैं अब चलता हूँ इसके थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट देखें आपके पास क्या है जी, -3x² इंटू वाई -3x प्लस 9xy²। ये आपके पास है। अब यहाँ पे इसको आप देख सकते हैं कि देखना है कि क्या कॉमन है। तो 3 टर्म्स में आपको जो नंबर कॉमन है उसको देखें, आपको x भी नज़र आ। इसी तरह से अगर मैं y को देखूं तो y फर्स्ट में और लास्ट में है, लेकिन बिटवीन जो टर्म पाई जा रही है वहाँ y नहीं है। तो यहाँ से आपको ये जजमेंट मिल कि y कॉमन नहीं आएगा। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 है, इधर भी 3 है, और 9 में भी 3 है। अगर 9 को लिखा जाए 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो आइए फिर मैं आपको लिख के दिखाता हूँ कि किस तरह से हम इसको फर्दर ब्रेक करके लिख सकते हैं। और बेटा यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है x², इसको भी ब्रेक करके लिखेंगे। तो आपके सामने मैं लिखता हूँ -3x, और x² को लिखेंगे x इंटू x, और साथ ये वाला y सेम एज इट आ जाएगा। आगे बेटा है -3x प्लस, उसके बाद 9 को हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3, साथ लिखा हुआ है बेटा फिर x और y², वो वैसे का वैसे आ जाएगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने इस x² को तो ब्रेक करके यहाँ पे 2 टाइम लिख दिया, क्योंकि जितनी पावर हो बेस को उतने टाइम मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे x² को x इंटू x लिख दिया। लेकिन आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पर y² है तो y को मैंने y इंटू y क्यों नहीं लिखा। ये ज़रूर याद रखें कि जो कॉमन नहीं है, जो नंबर कॉमन नहीं है, उसकी पावर को ब्रेक करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है।
उसकी पावर को ब्रेक नहीं करना। जो कॉमन है हमने उस पर फोकस करना है, उसको ब्रेक करके देखना है फिर कि हमारे पास कौन से नंबर कॉमन आ जाएंगे और पीछे क्या रह जाएगा। ठीक है जी। तो अब यहाँ से आप बेटा देख सकते हैं, मैं सर्कल लगाता हूँ, आप गौर कीजिएगा बेटा। एक तो आपके पास है जी ये 3 जो है इधर भी कॉमन है, मैं टिक करता हूँ इस पर, और 3 बेटा यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है। एक तो आपने 3 कॉमन लेना है। ठीक है जी। 3 के साथ और क्या कॉमन है, x कॉमन है। आप देख सकते हैं x इधर भी है बेटा और x इधर भी है और x जो है वो इधर भी है। ये जो आपके सामने मैंने अंडरलाइन किए हैं, आपने ये नंबर कॉमन लेने हैं और जो पीछे रह जाएंगे वो राउंड ब्रैकेट में लिख देने हैं। तो आइए लेते हैं कॉमन बेटा। -3x मैंने कॉमन लिया, -b कॉमन ले लिया क्योंकि माइनस स्टार्ट में है। उसके बाद फिर मेरे पास xy रह गया, वो जैसे कि आप देख सकते हैं, +1 माइनस उसके बाद आपके पास क्या रह जाएगा 3y²। तो ब्रैकेट क्लोज की। अब मैं यहाँ से आप बेटा देख सकते हैं कि मैंने ये जो माइनस है स्टार्ट में था तो इसलिए मैंने कॉमन लिया। अगर स्टार्ट में यहाँ प्लस का साइन हो तो मुझे माइनस कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं थी। अब स्टार्ट में माइनस है तो इसलिए मैंने बेहतर समझा के साथ माइनस भी कॉमन ले लिया जाए। तो बेटा मैंने माइनस कॉमन लिया और साथ x3 लिखा हुआ था, मैंने 3 भी लिख दिया, और y जो है ये अंडरलाइन किया हुआ है, ये भी मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है। अब बेटा उसके बाद जो आपके पास बाकी बच जाते हैं वो आप देख सकते हैं, ये x और y है वो मैंने ये लिखे हुए हैं। उसके बाद ये साइन नेगेटिव था, ये पॉजिटिव में कैसे चेंज हो गया। तो बेटा याद रखना कि यहाँ पे माइनस मैंने कॉमन लिया है इसलिए ये नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज हो गया। ठीक है। आपने याद रखना है कि जब भी माइनस कॉमन लिया जाता है तो प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा और जो माइनस होगा वो बेटा चेंज हो जाएगा प्लस में। ठीक है। ये आपने रूल याद रखना है। यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये नेगेटिव, ये इधर पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव इधर पॉजिटिव हो गया। तो ये जो आपको पता है -3x कॉमन लिया वो स्टार्ट में है तो यहाँ कुछ नहीं, तो फिर क्या होता है 1, क्योंकि हर नंबर के साथ 1 होता है इसलिए यहाँ 1 लिख दिया मैंने। अब ये प्लस का साइन जो है बेटा आपको पता है जब माइनस मैंने कॉमन लिया तो प्लस किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, तो इसलिए मैंने इस प्लस की जगह माइनस लिख दिया। उसके बाद आप देख सकते हैं ये 3 वो मैंने कॉमन लिया और साथ x भी कॉमन लिया, तो आपके पास फिर कौन सा नंबर बच गया, ये 3 और y² बच गया है। तो वो मैंने आप देख सकते हैं मैंने इधर लिखा हुआ है। ये इस तरह से है आपका, ये पार्ट 3 है, इसको मैंने सॉल्व किए हैं। तो अब चलते हैं पार्ट 4 की तरफ बेटा। तो सबसे पहले आप देखना है ये 5 है, 5 फर्दर ब्रेक नहीं हो सकता, इसको ऐसे रहने देंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं ये 10 है, 10 को ब्रेक कर सकते हैं 5 × 2 से। तो इसी तरह से ये 20 है, 20 को ब्रेक कर सकते हैं 4 × 5। तो ये आपने पहले नंबर को ब्रेक करना है। ठीक है। ये ब्रेकिंग से पता चल जाएगा हर एक में 5 कॉमन है। तो उसके बाद अब चलते हैं जी अल्फ़ाबेट की तरफ। अल्फ़ाबेट में आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ ए की पावर यहाँ पे 1 मौजूद है बेटा। ठीक है। और ए की पावर इधर देखें स्क्वायर है, इधर ए की पावर 3 है। तो ए की कितनी पावर कॉमन होगी, तो बेटा याद रहे ए की सबसे स्मॉलेस्ट पावर इसमें देखें वो क्या है, वो 1 है। तो फिर ए कॉमन है, इट मीन ए की पावर 1 जो है ये आपने कॉमन लेना है। तो मैं स्क्वायर कॉमन नहीं ले सकता क्योंकि स्क्वायर मीन उसमें 2a मौजूद है। ठीक है। a × a 2a मौजूद है। कॉमन वो होता है जो स्मॉलेस्ट पावर होती है। तो स्मॉलेस्ट पावर आपके पास फिर क्या है, a कॉमन लेंगे। उसके बाद चलते हैं b की तरफ। अब यहाँ b² है, यहाँ b³ है, यहाँ पे b की पावर 1 है। तो कॉमन क्या b² होगा, b³ होगा या b1 होगा, b की पावर 1 कॉमन होगी क्योंकि जो स्मॉलेस्ट पावर है मैंने कहा आपने वो नंबर कॉमन लेना है जिसकी स्मॉलेस्ट पावर है। तो एक तो हो गया जी a के बाद b कॉमन लेना है और a की पावर भी 1 थी और b के भी 1 है। अब c की तरफ चलते हैं बेटा। c की देखें यहाँ पर c³ है, यहाँ पे c की पावर 1 है, यहाँ पे c का स्क्वायर मौजूद है। तो कौन सी पावर कॉमन लेंगे, यहाँ c की पावर 1 है तो आपने c को कॉमन लेना है। c² कॉमन नहीं ले सकते, c³ कॉमन नहीं ले सकते। तो आपने स्मॉलेस्ट पावर देखनी है किसकी, वही नंबर कॉमन ले लेना है। ये आपने रूल याद रखना है।
आइए चलते हैं अब इसका सोल्यूशन की तरफ कि मैं इसको कौन कौन से नंबर को ब्रेक करके लिखता हूँ उसको देखते हैं। सबसे पहले आप बेटा देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है 5A, ठीक है, और B को ब्रेक करेंगे, C को भी ब्रेक करेंगे। तो 5 ऐसे, A वैसे, B को 2 टाइम करके लिखूँगा बेटा मैं, और C को है इसको कैसे लिखूँगा, C की पावर 1 और C स्क्वायर लिखूँगा, ठीक है। फिर माइनस, फिर 10 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ए स्क्वायर को लिखूँगा a इंटू ए लिखा जाएगा, b क्यूब को लिखेंगे b इंटू बी स्क्वायर लिखूँगा, और जो c वो ऐसे आ जाएगा। फिर माइनस का साइन लगाएंगे बेटा, 20 को 4 इंटू 5 लिखेंगे, a क्यूब को लिखेंगे a इंटू ए स्क्वायर लिखेंगे, और जो b है वो सेम एज इट इज़ आएगा, c जो है c इंटू सी लिखेंगे। अब आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो सी स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है, इनको क्यों नहीं फर्दर डिवाइड किया, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर ए स्क्वायर है, इसको क्यों नहीं ए इंटू ए करके लिख दिया, क्या रीज़न है। देखें मैंने आपको बेटा यहाँ पर बताया कि आपने कॉमन कौन से नंबर लेने हैं, वो ए है, बी है, सी है, और जो कॉमन लेना है वो स्मॉलेस्ट पावर वाले नंबर देखने हैं। तो अगर आप उसको देखें तो ये ए मैंने वैसे लिखा, बी को मैंने ब्रेक इसलिए किया कि बी की मुझे एक बी मुझे चाहिए कॉमन, और एक बी पीछे रह जाएगा, इसलिए इसको तो 20 इंटू बी लिखा जाएगा, ठीक है जी। और जो सी क्यूब है, आपको पता है एक तो सी मैंने कॉमन ले लेना है, और पीछे कितने सी रह जाएंगे, 2 सी रह जाएंगे, उसको फिर मैं सी इंटू सी करके अगेन लिखूँ तो उसका तो फ़ायदा कोई नहीं है। तो इसलिए तो सी एक कॉमन है वो मैंने लिख दिया है, तो सी की पावर 1 जो है वो कॉमन है, ये मैंने लिख दी। तो बाकी जो बच गया मेरे पास 2C बच गए, उसको मैंने वैसे ही क्लोज करके सी स्क्वायर लिख दिया, ठीक है बेटा। इसी तरह से ये आप बी की पावर 1 कॉमन है, जो पीछे बच गई है वो मैंने बी स्क्वायर करके लिख दी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास ए की पावर 1 कॉमन है, और ये पीछे जो बच गई है इसको मैंने ए स्क्वायर करके लिख दिया। अब बेटा जो कॉमन नंबर है मैं उनकी तरफ चलता हूँ, उसको टिक कर देता हूँ। सबसे पहले आप देखें ये 5 है, और इधर से B5 कॉमन है, इधर से B5 कॉमन है। ये जो टिक किया हुआ है ये आपने कॉमन लेना है, ये मैंने आपके सामने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद अल्फ़ाबेट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखें A कॉमन है, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये B भी कॉमन है, उसके बाद ये C भी कॉमन है, ठीक है। ये जो मैं टिक कर रहा हूँ ये आपने कॉमन लेने हैं, और जिस पर टिक नहीं किया वो आपके बाकी बच जाएंगे। तो यहाँ से देखें ए कॉमन है, फिर ये वाला बी कॉमन है, फिर ये वाला सी कॉमन है बेटा। उसके बाद कौन सा नंबर कॉमन है जी, यहाँ देख सकते हैं ए कॉमन है, बी कॉमन है, ठीक है जी। फिर क्या है, सी कॉमन है। ये आपने कॉमन लेने हैं, क्योंकि आपको पता चल रहा है कि ये मैंने स्टार्ट में बता दिया है कि कॉमन कौन सा नंबर है, ए बी सी, क्योंकि सबसे इनकी पावर स्मॉलेस्ट है। तो अब मैं आपके सामने कॉमन लेता हूँ बेटा। ये ज्योमेट्रिक किए हुए ये मैंने कॉमन लिया 5AB C, तो मेरे पास राउंड ब्रैकेट में फिर क्या रह जाएगा, B इंटू सी स्क्वायर, ये रह जाएगा। फिर आगे बेटा माइनस है, माइनस आएगा तो फिर साथ क्या रह जाएगा, 2 इंटू ए आएगा, फिर बी स्क्वायर आएगा, बाकी नंबर आपको पता मैं कॉमन ले लिए। फिर माइनस आएगा, 4 आएगा, उसके बाद आप लिखेंगे ए स्क्वायर इंटू सी आ जाएगा। तो ये आपका जो पार्ट 4 था और क्वेश्चन नंबर 1 का, ये मैंने आपके सामने सोल्व किया। सेकंड लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जी। सेकंड लास्ट पार्ट में अगर आप देखें, सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपके पास क्या 3 कॉमन है, नहीं 3 तो कॉमन ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखें यहाँ पर एक्स क्यूब इधर है बेटा, और इधर एक्स स्क्वायर है। तो अब यहाँ पर देखें कि इन दोनों में कॉमन क्या होगा, जो स्मॉलेस्ट पावर है वो आपने नंबर कॉमन लेना है। तो यहाँ पर आप फिर कॉमन लेंगे एक्स स्क्वायर को, ठीक हो गया बेटा, आपने एक्स स्क्वायर को कॉमन लेना है, ठीक है जी। तो अब मैं फिर इसको एक्स क्यूब को ब्रेक करके लिखूँगा, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर करके लिखूँगा, ताकि स्क्वायर कॉमन आ जाए, पीछे एक्स रह जाएगा। अब वाई की तरफ चलें। ये वाई की पावर 1 इधर मौजूद है, यहाँ पर वाई स्क्वायर है, तो फिर कॉमन वाई स्क्वायर आएगा या वाई आएगा, वाई कॉमन आएगा बेटा। यहाँ इंटू वाई करके लिखेंगे।
अब देखेंगे बेटा ये 3 सेम एज इट इज़ आ गया, एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर इंटू एक्स लिखेंगे क्योंकि दोनों की पावर मिला के वो क्यूब होती है। तो वाई वैसे आ जाएगा, राउंड ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है उसको आप वैसे ही लिखा रहने देंगे। उसके बाद माइनस है, फिर बेटा 7 है, 7 को फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, एक्स स्क्वायर आएगा। उसके बाद वाई है, वाई को लिखेंगे वाई इंटू वाई। फिर बेटा राउंड ब्रैकेट है, ये सेम एज इट इज़ हम इसको वैसे का वैसे ही लिख देंगे। ये जो आपके सामने मैंने लिखा है अब यहाँ से आपको क्लियर कट हो गया है। देखिएगा ये जो आपके सामने मैं सर्कल बना रहा हूँ बेटा, एक तो ये कॉमन है और इधर से आपके पास ये एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया, ठीक है। अब दूसरी बात आप ये देखें कि यहाँ से वाई भी है और इधर से भी वाई कॉमन है, ठीक है। ये आपने वाई कॉमन ले लिया, तो आपने कॉमन क्या लेना है, एक्स स्क्वायर और वाई कॉमन लेना है, बाकी जो नंबर हैं वो वैसे ही लिख देंगे। लेकिन ये कॉमन वाला प्रोसेस करने से पहले ये जो आपके सामने अंडरलाइन किया है, तो पहले मैं राउंड ब्रैकेट को कॉमन लेता हूँ बेटा, आपके सामने राउंड ब्रैकेट कॉमन लेता हूँ और बाकी जो नंबर रह जाएंगे वो सारे मैं वैसे ही लिखता हूँ पहले। तो आप देखिएगा सबसे पहले मैं राउंड ब्रैकेट को कॉमन लिया तो मेरे पास ये सारे नंबर जो हैं फर्स्ट 3x स्क्वायर इंटू एक्स इंटू वाई ये वैसे ही लिखा जाएगा। फिर बेटा ये माइनस आएगा, उसके बाद 7x स्क्वायर इंटू वाई ये मैं वैसे लिखूँगा और ये जो राउंड ब्रैकेट है x माइनस 3y ये मैंने कॉमन ले ली, ठीक है। ये जो कॉमन लेने के बाद आपके पास जो बच गया है वो मैंने लिख दिया है। यहाँ से आप देख सकते हैं मैंने क्या किया कि x माइनस वाई ये राउंड ब्रैकेट दोनों में थी, ये दोनों में इनमें राइट साइड पे कॉमन बेटा ले ली है। तो याद रहे कि आपने क्वेश्चन को शॉर्ट करने के लिए एक वे याद कर लें कि अगर राउंड ब्रैकेट हो तो वो राइट साइड पे कॉमन लें, ठीक है, वो राइट प्लेस पे लिखें और जो नंबर बाकी बच जाते हैं वो फर्स्ट प्लेस पे लिख दें। तो इससे आपको एक स्टेप की बचत हो जाएगी। अगर कोई स्टूडेंट पहले भी लिख देता है तो इससे एक स्टेप ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से क्वेश्चन जितना शॉर्ट हो उतना ही अच्छा होता है। तो ये आपने जो कॉमन लिया वो मैंने बेटा ये आपके सामने मैंने राइट प्लेस पे लिखा हुआ है x माइनस 3y और जो बाकी नंबर सेम एज इट ये स्टार्ट में थे वो देख सकते हैं, वो मैंने स्टार्ट में लिख दिए। फिर आगे ये ब्रैकेट थी वो ब्रैकेट मैंने इधर कॉमन ले चुका हूँ, तो -7 साथ है एक्स स्क्वायर इंटू वाई और वाई आ गया। तो लास्ट में ये ब्रैकेट ये कॉमन आ चुकी थी। अब इसको फर्दर हम ये जो फर्स्ट प्लेस पे जो ब्रैकेट आपको राउंड ब्रैकेट नज़र आ रही है इसको हमने कॉमन लेना है कि इसमें से क्या कॉमन है। यहाँ पे बेटा मैं बता चुका हूँ कि एक्स स्क्वायर कॉमन है एक, ये मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, और साथ वाई कॉमन है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ मैं कैसे कॉमन लेता हूँ बेटा। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर इंटू वाई लिखें, ब्रैकेट में 3x रह जाएगा, फिर माइनस, फिर आपके पास 7y जो ब्रैकेट में ये लिख दिया जाएगा क्योंकि आपके पास एक्स स्क्वायर इंटू वाई कॉमन आ चुका था। और लास्ट में ये जो ब्रैकेट है ये मैंने सेम एज इट इज़ वैसे की वैसे ही लिख दी। जी बेटा अब लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। लास्ट पार्ट आपके सामने मौजूद है कि राउंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 5 सेम है, ये कॉमन है, और जो बाकी नंबर आपको नज़र आ रहे हैं उसमें क्या नंबर कॉमन है हम उसकी तरफ चलते हैं। इसको मैं ब्रेक करके लिखता हूँ आपके सामने, इसको देखिएगा। तो सबसे पहले आप बेटा लिखेंगे 2x जो है ये सेम एज इट इज़ ही लिखेंगे, और जो y है इसको आप लिखेंगे वाई स्क्वायर इंटू वाई लिखेंगे, राउंड ब्रैकेट में वैसे ही लिखा जाएगा। उसके बाद बेटा आपके पास जो आगे साइन देख सकते हैं कि राउंड ब्रैकेट के बाहर साइन पॉजिटिव है तो वो आपका साइन पॉजिटिव ही लिखा जाएगा। 8 को लिखेंगे 4 इंटू 2 और 7x है वो x सेम एज इट इज़ आएगा। y है इसको वाई स्क्वायर ही लिखेंगे क्योंकि मैंने इधर ब्रेक कर दिया है वाई क्यूब को वाई स्क्वायर इंटू वाई में, तो मुझे वाई स्क्वायर दोनों में कॉमन आएगा, तो इसलिए वाई स्क्वायर को आप ब्रेक नहीं करेंगे। और ये लास्ट में ये राउंड ब्रैकेट है इसको आप सेम एज इट इज़ लिख देंगे। अब मैंने बेटा यहाँ पे काम ये करना है कि ये राउंड ब्रैकेट जो है x² + 5 और ये x² + 5 ये मैंने कॉमन लेनी है,
और ये कॉमन लूँगा, और बाकी जो ये नंबर हैं आपको राउंड ब्रैकेट के बाहर नज़र आ रहे हैं, इनको ये वाले नंबर और ये वाले नंबर ये न्यू राउंड ब्रैकेट में लिखे जाएंगे। तो मैं जो कॉमन लेने लगा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये मैं राइट साइड पे लिखता हूँ। तो देखिएगा जो बाकी रह जाते हैं पहले उन नंबर को लिखते हैं। 2x वाई स्क्वायर इंटू वाई, ये जो बाकी बच गए हैं नंबर वो मैं लिख रहा हूँ बेटा। उसके बाद ये प्लस है, ये मैंने प्लस लिख लिया 4 इंटू 2, और उसके बाद आप देख सकते हैं साथ ही एक्स वाई स्क्वायर लिखा हुआ, वो मैंने वैसे ही लिख दिया। अब जो मैंने कॉमन लिया है वो एक्स स्क्वायर प्लस 5, वो देख सकते हैं ये मैं आपको राउंड ब्रैकेट में इधर कॉमन लिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5, वो मैंने राइट प्लेस पे लिखा है। तो ये मैंने आपको बताया था राइट प्लेस पे लिखने से आपकी एक स्टेप की बचत हो जाती है, तो स्टेप जितना हो उसको शॉर्ट करें। तो बेटा अब जो है इसमें से देखना है क्या कॉमन है। तो इसमें आपको जो यहाँ पे दिख रहा है बेटा क्या कॉमन है, वो मैंने आपको जिनको ब्रेक करना था वो कर दिया है। तो सबसे पहले मैं आपको टिक कर देता हूँ। एक तो 2 कॉमन है बेटा, ये देख सकते हैं दोनों से आपने 2 कॉमन लेना है। उसके बाद बेटा आप क्या करेंगे कि वाई स्क्वायर जो है ये कॉमन है, और ये वाई स्क्वायर इधर भी लिखा हुआ है, ये भी कॉमन है। और यहाँ से देख सकते हैं इसके साथ ही आपके पास x इधर भी है, x इधर भी है, ये भी कॉमन है। दोनों में x की पावर 1 भी कॉमन है। तो आइए हम कॉमन लेते हैं। तो कॉमन क्या आएगा 2x वाई स्क्वायर, ये आपके पास कॉमन आएगा, और ब्रैकेट में आपके पास फिर क्या रह जाएगा y की पावर 1 रह जाएगी, ये आप देख सकते हैं। आगे प्लस का साइन तो प्लस आएगा, उसके बाद 4 वैसे आ जाएगा। आपको पता है ये 2x वाई स्क्वायर ये बाहर मैं कॉमन ले चुका हूँ, तो ओनली 4 बाकी जो है ये रह जाएगा। लास्ट में आपके पास ये जो राउंड ब्रैकेट है ये सेम एज इट इज़ मैंने वैसे ही लिखी हुई है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं डलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 के टोटल 4 पार्ट्स हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट इसका लास्ट पार्ट है। आइए चलते हैं सबसे पहले ज़ीरो टाइप की सेकंड काइंड की तरफ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में ज़ीरो टाइप की सेकंड काइंड यूज़ होगी। क्वेश्चन नंबर 2 में ये टाइप आप यूज़ किस तरह से करेंगे, 2 टर्म्स के साथ पार्टीशन करेंगे और उसमें से फिर आप कॉमन लेंगे। कॉमन लेने के बाद फिर अगेन राउंड ब्रैकेट कॉमन आएगी, फिर आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। पार्ट फर्स्ट देखें, 5ax माइनस 3ay माइनस 5bx प्लस 3by, ये आपके पास टोटल 4 टर्म्स हैं। तो सेकंड काइंड का आपने यूज़ कैसे करना है, 2 टर्म्स के साथ आपने पार्टीशन करनी है। फर्स्ट 2 टर्म की पार्टीशन आप देखें, फर्स्ट 2 टर्म और नेक्स्ट 2 टर्म को आपने देखना है, इनमें आपके पास कौन कौन से नंबर कॉमन है। फर्स्ट 2 टर्म्स में आप देखें ए कॉमन है, जो कॉमन है उस पर मैंने टिक लगाया हुआ है, ये आपने कॉमन लेना है, और बाकी नंबर जो हैं वो आपके बच जाएंगे। आप नेक्स्ट 2 टर्म में देखें, यहाँ पे बी कॉमन होगा, उसमें मैंने टिक किया हुआ है, और बाकी आपका जो है वो बच जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो जी फर्स्ट 2 टर्म में बेटा ए कॉमन लिया, तो आपके पास 5x बच गया, ये स्टार्ट में लिख देना है। उसके बाद माइनस है, माइनस आएगा, ए कॉमन लिया हुआ है तो 3y वो आप इधर लिख देंगे। फिर माइनस का साइन है तो माइनस आएगा इधर, अगर यहाँ प्लस होता तो आपने इधर बिटवीन प्लस आना था। अब यहाँ माइनस है तो माइनस का साइन लगाया है। अब इन 2 टर्म्स में आपके पास b कॉमन है, वो b कॉमन लिया तो 5x रह गया, वो इधर लिख दिया। और यहाँ पर साइन देखें पॉजिटिव, ये नेगेटिव में चेंज कैसे हुआ, बाहर नेगेटिव साइन है इसलिए ये वाला साइन पॉजिटिव नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन लेने से राउंड ब्रैकेट के बाहर अगर नेगेटिव साइन आ जाए, या राउंड ब्रैकेट को ओपन करना हो या क्लोज करना हो, अगर राउंड ब्रैकेट के बाहर या करली ब्रैकेट के बाहर कोई भी ब्रैकेट हो उसके बाहर नेगेटिव साइन आ जाए तो ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज होंगे। चेंज कैसे होंगे, नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज हो जाता है और पॉजिटिव नेगेटिव में चेंज हो जाता है। तो ये नेगेटिव बाहर मौजूद होने की वजह से ये पॉजिटिव साइन नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। उसके बाद जब b यहाँ से कॉमन लिया तो 3y रह गया, वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। अब बेटा
अब आप यहाँ देख सकते हैं कि अगेन ये राउंड ब्रैकेट कॉमन है। अब आपने ये लास्ट स्टेप क्या करना है, राउंड ब्रैकेट कॉमन लेनी है। तो मैं राउंड ब्रैकेट कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास पीछे क्या बच जाता है, मैं वो नंबर लिखूँगा, वो नंबर a और माइनस b बचेगा। देख सकते हैं आप, मैंने ये हाईलाइट किया हुआ है, जो पीछे बच गया है वो स्टार्ट में मैंने लिख दिया है a माइनस बी जो बच गया है। और कॉमन जो मैंने राउंड ब्रैकेट ली थी वो ये देखे मैंने सेकंड प्लेस पे लिख दी है। ये बेटा रिक्वायर्ड आंसर है ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट फर्स्ट का। तो आइए चलते हैं अब सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में आप देखें 3xy प्लस 2y माइनस 12x माइनस 8 टोटल 4 टर्म्स हैं, तो सेकंड काइंड ही यूज़ होगी। तो इसमें आपने फर्स्ट 2 टर्म्स में देखें क्या कॉमन है। फर्स्ट 2 टर्म में y कॉमन है और नेक्स्ट 2 टर्म्स में आप देखें आपके पास 12 को 4 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं, 8 को 4 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकते हैं। तो दोनों में कॉमन फिर 4 हुआ, तो नेक्स्ट 2 टर्म्स में आपने 4 कॉमन लेना है। तो सॉल्यूशन में आप देखें कि फर्स्ट 2 टर्म्स में जब मैंने y कॉमन लिया, ये जो मैंने टिक किया हुआ है ये मैंने कॉमन ले लिया, तो राउंड ब्रैकेट में फिर मैं क्या लिखूँगा 3x जो बच गया वो, और प्लस का साइन, और यहाँ y कॉमन लिया था तो पीछे 2 बच गया वो मैंने इधर लिख दिया। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो देख सकते हैं, तो नेगेटिव साइन मैंने लगाया है, और इन नेक्स्ट 2 टर्म्स में 4 कॉमन है वो मैंने 4 लिख दिया। अब राउंड ब्रैकेट में जो पीछे बचेगा वो लिखा जाएगा, वो नंबर लिखे जाएंगे। आप देखें 4 कॉमन लिया तो फिर 3 और ये x बच गया वो मैंने 3x लिख दिया। ये नेगेटिव साइन पॉजिटिव क्यों चेंज हुआ, क्योंकि राउंड ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है, इसलिए ये नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। और 4 जब कॉमन लिया हुआ है तो फिर पीछे क्या रह जाएगा, इधर 2 रह जाएगा। तो ये राउंड ब्रैकेट में 3x प्लस 2 लिखा गया। अब ये राउंड ब्रैकेट अगेन कॉमन है, राउंड ब्रैकेट में कॉमन लेता हूँ तो जो पीछे नंबर बच जाएंगे मैं उनको लिखता हूँ। y माइनस 4 ये नंबर बच गए हैं, इनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है जो पीछे बच चुके थे, y माइनस 4। और जो मैंने कॉमन लिया था ये मैंने सेकंड प्लेस पे राउंड ब्रैकेट लिखी है, कॉमन ली हुई 3x प्लस 2। ये आंसर है पार्ट सेकंड का। तो आइए चलते हैं पार्ट थर्ड की तरफ। एक्स क्यूब प्लस 3xy स्क्वेयर माइनस 2x स्क्वेयर इंटू वाई माइनस 6y क्यूब, ये आपके पास क्वेश्चन है। इसमें भी 4 टर्म्स हैं, उसी तरह से सोल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, फर्स्ट 2 टर्म में आपने देखा है क्या कॉमन है। तो फर्स्ट 2 टर्म में y तो कॉमन नहीं है लेकिन x ज़रूर कॉमन है। x की पावर 1 से मुराद 1x, एक्स क्यूब से मुराद 3x हैं, एक्स स्क्वेयर से मुराद 2x हैं। तो इट मीन जितनी नंबर की पावर होगी वो नंबर उतने टाइम मल्टीप्लाई में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे एक्स क्यूब है, इट मीन ये 3x हैं, 3x हैं, यहाँ पे x1 है, ये 1x है। तो दोनों में इन फर्स्ट 2 टर्म्स में 1x कॉमन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे y की पावर 1 है, यहाँ y क्यूब है, y क्यूब मीन 3y, y की पावर 1 मीन 1y। यहाँ ओनली y कॉमन है और y के साथ यहाँ y कॉमन है और y के साथ 2 भी कॉमन है, क्योंकि 6 को लिखा जा सकता है 3 मल्टीप्लाई बाय 2। तो सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट 2 टर्म्स में मैंने x कॉमन लिया, तो यहाँ पे 1x जब कॉमन लिया तो ये 1x कम हो जाएगा, पीछे x स्क्वायर रह जाएगा। प्लस का साइन लगाया, उसके बाद यहाँ से x कॉमन लिया हुआ है तो 3y स्क्वायर रह जाएगा। नेक्स्ट तो मैंने इधर लिख दिया है। यहाँ नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव आएगा। अब नेक्स्ट 2 टर्म्स में आप देखें, यहाँ पे 2 कॉमन है और y कॉमन है। मैंने 2y कॉमन लिया, जो पीछे रह जाएगा वो नंबर क्या है, x स्क्वायर। और ये साइन पॉजिटिव कैसे हुआ ये मैं बता चुका हूँ कि बाहर नेगेटिव साइन हो तो अंदर का साइन चेंज करके लिखना है। 6 में से 2 कॉमन लिया तो 3 बच गया, y क्यूब में से 1 कॉमन ले लिया तो y स्क्वायर आ गया। ये राउंड ब्रैकेट में
ये मैंने लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं राउंड ब्रैकेट अगेन सेम है, ये अगेन कॉमन है, तो इसको कॉमन लेते हैं। जो कॉमन लूँगा वो मैं सेकंड प्लेस पे लिखूँगा और जो बाकी नंबर बच जाएंगे मैं फर्स्ट प्लेस पे लिखूँगा। देखें जो नंबर बच गए हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3y कॉमन लेने से ये मैंने कॉमन लिया है, टिक ऊपर किया है। और जो पीछे नंबर बच गए हैं वो क्या है x माइनस 2y, वो मैंने स्टार्ट में हाईलाइट किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। तो अब चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। लास्ट पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। राउंड ब्रैकेट जो नज़र आ रही हैं वो कॉमन नहीं है, तो आप इस पे ज़ीरो टाइप की सेकंड काइंड किस तरह से अप्लाई करेंगे। तो आप देखें जब कॉमन नहीं है तो आप क्या करें, z को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, इट मीन आपने राउंड ब्रैकेट को ओपन करवाना है। तो मैं ओपन करवाता हूँ। सबसे पहले z को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, z y से भी y स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई होगा और z x स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई होगा। सेम लाइक दिस x y स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई होगा और x z स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई होगा। ये मल्टीप्लाई मैंने आपको बताया किस तरह से होना है। आइए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखें मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये फर्स्ट राउंड ब्रैकेट जब मैंने ओपन की तो मेरे पास ये फर्स्ट टू टर्म्स हासिल हुई। आगे प्लस का साइन है तो मैंने प्लस लगाया। आगे फिर देख सकते हैं जब मैंने ये नेक्स्ट राउंड ब्रैकेट ओपन की तो फिर मेरे पास ये नेक्स्ट टू टर्म्स हासिल हुई। ये टोटल 4 टर्म्स आपको मिल गई हैं। जब 4 टर्म्स आपके पास हों तो आप सेकंड काइंड यूज़ कर सकते हैं, आप सेकंड काइंड यूज़ कर सकते हैं ऑफ ज़ीरो टाइप। यहाँ पर देखें फर्स्ट टू टर्म्स में से अगर z कॉमन ले लें और नेक्स्ट टू टर्म में से x कॉमन लिया जाए दोबारा, फिर हमारे पास क्वेश्चन हासिल हो जाएगा। हम क्वेश्चन को सोल्व करना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, हम इनका ऑर्डर चेंज करेंगे। ये है फर्स्ट ऑर्डर पे, ये सेकंड ऑर्डर पे, ये है थर्ड ऑर्डर पे और ये है लास्ट में। तो आप क्या करेंगे, ये आपके पास फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है और ये क्या है फोर्थ टर्म। तो इट मीन ये फर्स्ट और थर्ड टर्म, ये तो देखिए अरेंजमेंट आपके सामने रखता हूँ। मैंने फर्स्ट को और थर्ड को ये मैंने स्टार्ट में लिख दिया फर्स्ट टू टर्म में, और जो बाकी टर्म्स हैं सेकंड और जो फोर्थ नंबर पे है उनको मैंने ये लास्ट में लिख दी। आप देख सकते हैं ये मैंने लास्ट टर्म इधर लिख दी, सेकंड टर्म इधर लिख दी। आप चाहें सेकंड पहले लिख दें और जो फोर्थ टर्म है वो बाद में लिख लें, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ देख सकते हैं ये फर्स्ट टू टर्म्स में आप देखें x कॉमन है। जैसा कि मैं बता चुका हूँ एक्स स्क्वायर से मुराद 2x हैं, तो यहाँ x की पावर 1 है तो इसमें 1x और इसमें 2x हैं, तो दोनों में 1x कॉमन है। और नेक्स्ट टू टर्म्स में आप देखें तो यहाँ पे z कॉमन है दोनों में। फर्स्ट टू टर्म्स में से मैंने x कॉमन लिया तो यहाँ पर 1x पीछे बच गया और ये z वैसे ही आ गया। आगे प्लस का साइन है तो प्लस लगाएंगे, फिर y स्क्वायर है y स्क्वायर आएगा। ये x ये मैं कॉमन ले चुका था इसलिए ये यहाँ नहीं लिखा जाएगा। यहाँ नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव लिखेंगे। उसके बाद देखें z दोनों में कॉमन है तो मैंने z कॉमन लिया। यहाँ पर है z स्क्वायर तो एक z कॉमन ले लिया, एक z अंदर रह जाएगा और ये x साथ आएगा। यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव में क्यों चेंज हुआ, क्योंकि बाहर नेगेटिव साइन है इसलिए ये नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। z कॉमन लिया हुआ है तो पीछे y स्क्वायर बचेगा। यहाँ से आप फिर देख सकते हैं ये जो राउंड ब्रैकेट है ये अगेन कॉमन है, इसको आप कॉमन लें तो आपके पास पीछे जो बच जाएगा वो x माइनस z होगा। और जो कॉमन लिया हुआ ये देख सकते हैं मैंने सेकंड प्लेस पे इसको लिखा हुआ है। ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट था। ये फर्स्ट 3 पार्ट से डिफरेंट भी था और ये वेरी इंपॉर्टेंट भी है। थर्ड काइंड का यूज़ किस तरह से होगा, आपने क्या करना है जो स्क्वायर वाली टर्म्स हैं उनका स्क्वायर ये ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे। जैसे कि ये आप देख सकते हैं मैंने इनका स्क्वायर इकट्ठा ब्रैकेट के बाहर लिख दिया है। और जिसका ये स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर a का है तो आप a फर्स्ट नंबर पे लिखेंगे, यहाँ स्क्वायर b का है तो यहाँ पर b सेकंड नंबर पे लिखेंगे। इट मीन जिसका स्क्वायर हो वो नंबर आपने लिख देने हैं। जो फर्स्ट पे आ रहा है वो फर्स्ट पे आ जाएगा, जो सेकंड पे आ रहा है वो सेकंड पे आ जाएगा। अब रहा मसला ये कि दरमियान में साइन कौन सा लगाना है, वो आपने देखना है 2 के साथ जो साइन होगा वो ही इनके बिटवीन साइन लगाया जाएगा। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट फर्स्ट। पार्ट फर्स्ट आपके सामने मौजूद है। मेरे पास 3 टर्म्स मौजूद हैं, लेकिन आपने इसमें से ढूंढना है कि वो कौन सी 2 टर्म्स इसमें मौजूद हैं जिनका स्क्वायर बन सकता है। तो आप देखिए कि फर्स्ट टर्म जो है 144 ए स्क्वायर, 144 को मैं लिख सकता हूँ 12, ए एज सेम एज इट इज़ आ गया, ऊपर स्क्वायर मैंने इकट्ठा दोनों का लिख दिया। इट मीन 144 ए स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 12 ए होल स्क्वायर। आगे प्लस है तो प्लस आएगा। फिर उसके बाद देखिएगा आपने लास्ट टर्म जो है वो यहाँ पे 1 है, 1 का मैं स्क्वायर लिख सकता हूँ, वो इटसेल्फ 1 ही होता है। अब याद रहे कि जिन टर्म्स का स्क्वायर है उनकी बेस 2 के साथ मल्टीप्लाई होनी चाहिए। यहाँ पर देखें जो स्क्वायर वाली टर्म मौजूद है उसका बेस 12a है, ये 2 के साथ ज़रूर होना चाहिए। वो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे है, मैंने लिख दिया उसको। इसी तरह से यहाँ पे जो स्क्वायर वाली टर्म्स लास्ट में आपको दिखाई दे रही है उसका बेस 1 है, तो वो b2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वो मैंने इधर लिखा हुआ है। इट मीन जो बिटवीन टर्म्स होगी उसको हमने ब्रेक करना है इस तरह से कि जो फर्स्ट नंबर है उसका बेस 2 के साथ आएगा, जो लास्ट नंबर का स्क्वायर है उसका बेस भी 2 के साथ लिखा जाएगा। बिटवीन टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 24a ही बनना चाहिए। उसको ब्रेक आपके सामने मैंने करके लिख दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्क्वायर है, ये मैंने ब्रैकेट के बाहर लिखा है, और ये स्क्वायर किन का है 12a का है, वो स्टार्ट में लिख देना है। यहाँ पे ये स्क्वायर किसका है 1 का, वो आपने सेकंड प्लेस पे लिख देना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 2 के साथ जो साइन होगा वो आप यहाँ पे लिखेंगे। प्लस होगा तो प्लस आएगा, माइनस होगा तो माइनस आएगा। अब यहाँ प्लस हो तो मैंने प्लस लगा दिया। क्वेश्चन सॉल्व आपके सामने हो चुका है। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे इसी मेथड से सॉल्व होंगे। आइए चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में आप देखें, मैंने कहा था कोई से 2 टर्म्स जिनका स्क्वायर बन सकता है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट और लास्ट है। फर्स्ट और लास्ट जो आपके सामने मौजूद है इनका स्क्वायर है। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ए बी यहाँ पे सेपरेट स्क्वायर है, तो मैंने इनका होल स्क्वायर लिख दिया है। आगे -2 सेम एज इट इज़ आ गया। उसके बाद देख सकते हैं ये जो बेस है जिसका स्क्वायर है उसकी बेस मैंने कहा 2 के साथ होना ज़रूरी है। वो देखें यहाँ पे लिखी हुई है a/b, इधर a/b था इसलिए मैंने a/b लिखा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो लास्ट टर्म्स है b का स्क्वायर ओवर a का स्क्वायर, ये स्क्वायर इकट्ठा करके लिखेंगे तो क्या बन जाएगा b/a होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। ये स्क्वायर इसका बेस b/a है, ये मैंने कहा था 2 के साथ मल्टीप्लाई होना ज़रूरी है इसका, वो मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया b/a को भी। बिटवीन टर्म को सोल्व किया जाए तो आपके पास ये बिटवीन नंबर हासिल होगा। इट मीन ये बिटवीन नंबर ब्रेक करके ऐसे लिखा जाता है। तो देखें b से b कैंसिल होगा, a से a कैंसिल होगा, हमारे पास ये अगेन -2 टर्म हासिल हो जाती है। ये इसकी वेरिफिकेशन है जो मैंने आपको बता दी। लेकिन हम क्वेश्चन को सॉल्व करना चाह रहे हैं तो हम इसके फर्दर स्टेप की तरफ चलेंगे। तो आप देख सकते हैं स्क्वायर वाली टर्म्स हैं उनका स्क्वायर आप ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे और उसका बेस क्या है a/b, वो स्टार्ट में आएगा, और जो लास्ट पे टर्म्स है b/a वो आप सेकंड प्लेस पे लिखेंगे। तो बिटवीन साइन कौन सा आएगा जो 2 के साथ होगा, वो देखें 2 के साथ नेगेटिव है तो नेगेटिव आ गया। इस तरह से ये आपके सामने फार्मूला क्लोज हो गया। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म एज इट इज़ लिख दी। आप जिसका जो स्क्वायर है मैंने कहा था यहाँ पे 2 लाजमी होना है, तो क्या करेंगे 2 के साथ क्या लिखेंगे, जो स्क्वायर वाली टर्म्स है उसका बेस आप 2 के साथ लिखेंगे। वो देखें मैंने लिख दिया x + y, जो ये स्टार्ट में बेस लिखी हुई थी वो मैंने इधर लिख दी। अब जो है लास्ट पे टर्म है वो आप देख सकते हैं कि वो 49z² है। 49z² को मैं लिख सकता हूँ 7z होल स्क्वायर। अब इसका जो बेस है वो 2 के साथ लिखा होना चाहिए, वो मैंने लिख दिया 7z। अगर मैं इन 3 जो आपके सामने नंबर लिखे हुए हैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 14z × x + y ही आएगा, जैसे कि मैंने उसको ब्रेक करके लिख दिया, ये आप देख सकते हैं। अब मैं फार्मूले को क्लोज करना चाह रहा हूँ। अब मैं इस क्वेश्चन को क्लोज करना चाह रहा हूँ बाय दिस टेक्निक जो मैं आपको जी टाइप की थर्ड काइंड में बता चुका हूँ। देख सकते हैं आप कि ये स्क्वायर और ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर आएगा, और ये स्क्वायर किसका है x + y का, वो मैंने स्टार्ट में लिख दिया।
ये स्क्वायर किसका है 7z का, वो मैंने सेकंड प्लेस पे लिख दिया। और दरमियान में माइनस क्यों आया, क्योंकि 2 के साथ नेगेटिव है इसलिए आपने नेगेटिव लिख देना है। ये आपके सामने इस क्वेश्चन को हमने फैक्टराइज कर दिया है जी। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन में आप देखें कि इसमें कोई सी दो टर्म्स ऐसी ढूंढें जिनका स्क्वायर बन सकता है। कोई ऐसी दो टर्म्स मौजूद नहीं है जिनका हम स्क्वायर लिख सकते हैं। तो एक कंडीशन है कि अगर मैं इन 3 टर्म्स में देखूं तो मेरे पास कॉमन है। वो क्या कॉमन है वो आप देख सकते हैं, 3 कॉमन है। अब देख सकते हैं 3 मैंने जब कॉमन लिया तो मेरे पास यहाँ पे मुझे 2 टर्म्स ऐसी मिल गई हैं जिनको मैं स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकता हूँ। वो फर्स्ट है और लास्ट है। तो देखें मैंने इसको लिख दिया है, 3 एज इट इज़ आ गया। इसको लिख सकते हैं 4x स्क्वायर को 2x होल स्क्वायर -2। वैसे ही मैंने कहा था यहाँ जो स्क्वायर वाली टर्म्स मौजूद है उसका बेस 2 के साथ होना चाहिए। वो आप देख सकते हैं 2x मैंने इधर 2 के साथ लिख दिया है। इसी तरह से जो 9 है, 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। तो ये जो बेस है 3 ये R2 के साथ ज़रूर होनी चाहिए। ये देखें 2 के साथ मैंने इधर 3 लिख दिया है। 12 को मैंने ब्रेक किया है, वो आपके सामने मौजूद है। इनको मल्टीप्लाई करें तो 12 ही आना चाहिए जैसे कि वो आ रहा है। अब मैंने इस फार्मूले को क्लोज करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये 3 ब्रैकेट के बाहर था, ये सेम एज इट इज़ वैसे ही आ गया। और ये जो स्क्वायर है और ये जो स्क्वायर है ये ब्रैकेट के बाहर आएगा। और ये स्क्वायर किन किन टर्म्स का मैंने इधर इकट्ठा लिखा है तो आप देख सकते हैं 2x का मैंने लिखा तो 2x स्टार्ट में आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्क्वायर मैंने 3 का भी इधर लिखा है इकट्ठा ही। तो फिर आप क्या करेंगे, ये 3 सेकंड प्लेस पे लिखेंगे। और दरमियान में कौन सा साइन आएगा, जो 2 के साथ साइन होगा वही आप बिटवीन साइन यूज़ करेंगे। अगर आपके पास कोई भी 3 टर्म्स मौजूद हों तो उसमें आप देख सकते हैं इजीली हमारे पास 2 टर्म्स का स्क्वायर बन रहा है। अगर नहीं बन रहा तो आप देख सकते हैं क्या उसमें कोई नंबर कॉमन है। तो कॉमन लेने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इन 2 टर्म्स का स्क्वायर बन जाएगा। जैसे कि मैंने ये लास्ट क्वेश्चन को सोल्व किया। क्वेश्चन कोई भी हो आपने काइंड याद रखनी है। अगर क्वेश्चन अनसीन भी आ जाता है तो आप उसको इजीली सोल्व कर सकते हैं अगर आपके माइंड में 0 टाइप की थर्ड काइंड मौजूद हो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।